दोस्तों वीडियो में बने रहिए, फुल एंजॉय कीजिए। वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आप सभी वीडियो में बने रहिए। देखिए मैं क्या बताने वाली हूँ, विष्णु भैया के मामले में पूरा सच्चाई बताने वाली हूँ। वीडियो में आप बने रहिए तभी कुछ समझ पाएंगे। पूरा सच्चाई हमें मालूम चला आज बताऊँगी, वीडियो में बने रहिए। तो विष्णु राज का यह त्याग और बलिदान माना जाएगा कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवा दी और उसके साथ रहने के लिए भी उसको विदा करा दिया। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विष्णु राज के ऊपर है। तो जब वो दूसरे व्यक्ति से शादी अपनी खुशी से कर लेती है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब है कि दहेज उत्पीड़न या किसी उत्पीड़न की बात उनके लिए नहीं थी। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से विष्णु राज का मामला आप लगातार देख रहे हैं, लगता है कि वो रिहा हो सकते हैं? देखिए, विष्णु राज के खिलाफ एक प्रकार से मुझे लगता है कि षड्यंत्र रचा गया कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, जिन लोगों को ये लग रहा था कि विष्णु राज और मालती चौहान मिलकर के एक यूट्यूब की दुनिया में एक अपना बड़ा नाम क्रिएट कर रहे थे और एक समाज के सबसे निचले तबके से आकर के वो लोग अपना इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रहे थे। इसमें जो मैं प्रथम दिन से देख रहा हूँ कि गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी निषाद की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है और इस दिशा में पुलिस का भी निगाह नहीं जा पा रहा है। मालती चौहान ने जो शादी की थी, अर्जुन नाम था उसका ना, अर्जुन वर्मा के साथ उन्होंने जो शादी की थी उस दरमियान और जो मोबाइल से पूरा जो स्टेटस था वो बिल्कुल क्लियर था। वह मालती चौहान की खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता था और मालती चौहान को खुश रखना चाहता था, जबकि मालती चौहान ने यह बयान भी दिया था, मैंने देखा भी था, सभी जगहों पर आया भी था कि दो तरह का सिंदूर वो लगाई हुई थी। एक लाल सिंदूर उन्होंने कहा यह मेरे पहले पति का है और दूसरा एक पीला सिंदूर वो लगाई हुई थी जिसमें जो वो उसने अपने दूसरे पति के लिए वो अर्जुन वर्मा के लिए लगा रही थी। तो निश्चित तौर पर विष्णु राज तो पूरी तरह से मालती वर्मा के प्रति समर्पित था और जिस प्रकार से मालती चौहान की मृत्यु हुई वह संदिग्ध जरूर थी, परंतु वह हत्या नहीं थी। और इन्होंने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की या उनकी मृत्यु कैसे हुई? सर सवाल ये होता, आपने कहा कि आत्महत्या की है और वो हत्या नहीं है, लेकिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विष्णु राज को संत कबीरनगर जिला कारागार बंद की। इसमें एक तस्वीर वायरल हुआ है, सर आप बताना चाहेंगे? उसमें तस्वीर वायरल हुआ, आप भी देखे होंगे क्योंकि उस खबर को आप लगातार देख रहे हैं। एक तस्वीर में साफ तौर पर है कि विष्णु राज की जो पत्नी मालती चौहान जो है, उनका जो डेड बॉडी है वो मिलता है उनके स्टूडियो रूम में, बगल के स्टूडियो में, और उनकी जो मौत थी जो लोग बता रहे हैं कि बेडरूम में दिखा। ये सवाल इसमें क्या खड़ा हो रहा है? देखिए बिल्कुल ये है कि जिस प्रकार से उनको बेडरूम में मरना दिखाते हैं और फांसी लगा करके मरना दिखाते हैं, मैंने भी कई जगहों पर देखा है, शायद आपको दिखा हो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं भी फांसी पर लटकती हुई फोटो उनकी नहीं दिखाई देती है। वो एक कपड़ा लटकता हुआ पंखे से दिखाई देता है। अगल बगल न तो कोई स्टूल है और न ही कोई ऐसा साधन है जिस पर चढ़ करके वो लटक सके। और उनके गले में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उनके गले में कोई ऐसा निशान भी नहीं था स्वर्गीय मालती चौहान के कि जिससे यह लगे कि इतना बड़ा प्रेशर उनके गर्दन पर क्रिएट हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी मृत्यु उस कमरे में हो गई थी तो किन परिस्थितियों में उनकी लाश को वहां से हटा करके स्टूडियो के कमरे में ले जाया गया और क्या परिस्थितियां उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी, अभी तक विसरा रिपोर्ट भी नहीं आ पाई है। तो ये सारी चीजें आएंगी तो स्पष्ट हत्या नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में आत्महत्या की हो, तो वह निश्चित तौर पर वह तब पता चलेगा जब विसरा रिपोर्ट आ जाएगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट उस पूरी घटना की आ जाएगी जिसकी जांच वगैरह हुई है। और उसकी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या उनके गर्दन पर इतना निशान था कि वे आत्महत्या करने के लिए उतना प्रेशर उनके गर्दन पर क्रिएट हुआ हो कि यह ऐसा हो कि उनकी सांस नली अटक गई हो और उनकी मृत्यु हो गई हो। तो निश्चित रिपोर्ट के अनुसार जो है कि उसमें दम घुटने की मौत ऐसा दर्शाया गया था। तो क्या दम घुटने की मौत हो सकता है? दम घुटने से मौत बहुत बार कोई जहरीला पदार्थ खाने से भी हो जाती है। तो अभी विसरा रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक किसी के ऊपर हत्या का मुझे लगता है कि साबित होना कठिन है। और जब मीडिया हाइप क्रिएट हो जाता है किसी घटना को लेकर के, तो पुलिस के लोग जो तहरीर होती है उस पर FIR लिख लेते हैं, लेकिन और उस तहरीर के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती है। जी क्या तो नमस्ते, छोटी प्रभा चैनल में स्वागत है। ऐसा न पूरा विश्वास है मैं स्वस्थ अच्छी होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। और वीडियो में हमें पता है कि आप जो मैं बोली थी वो सब आप देख ही लिए होंगे
और पूरा हमें विश्वास है कि आप सभी पूरा वीडियो को वॉच किए होंगे और देखे होंगे कि कहाँ से क्या है। लेकिन उनको भी इंसाफ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उनके युवराज के पापा की भी ज़रूरी है इंसाफ। विष्णु भैया के मिलना चाहिए, मालती दीदी के भी इंसाफ मिलना चाहिए, विष्णु भैया के घर फैमिली के भी इंसाफ मिलना चाहिए और उनके ससुराल वाले के भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुनहगार है वो बचे भी ना, जो गुनहगार ना है वो फंसे भी ना। हम तो यही रिक्वेस्ट करते कानून से, जो सच्चाई है वो दिखाए, जो सच्चाई है वो करें। उनका रिपोर्ट तो आज तक पता न लगा कि उनको क्या हुआ था, रियली रिपोर्ट तभी तक नहीं आया। पता नहीं कितना टाइम लग रहा है जांच होने में। वीडियो में बने रहिए।